इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को सीखना चाहिए भारत से, इंडिया से के ट्रॉफी को कैसे जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो मैंने विजुअल्स देखे, जो लोगों ने विजुअल्स देखे हैं, वो अल्फाजों में बयान नहीं किए जा सकते कि जिस तरीके से भारत के अंदर जश्न मनाया गया है, किसी ने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के अंदर सुबह 6 बजे लैंड हुए, तब भी अच्छी खासी आवाम थी। एयरपोर्ट के ऊपर बारिश हो रही थी, लेकिन लोग आए हुए थे। इतने लोग नहीं थे, नॉर्मल लोग थे। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद जब रोहित शर्मा ने ट्वीट कर दिया हुआ था कि मरीन ड्राइव के ऊपर जिसको कहते हैं ना परेड होगी, लोगों ने उस बात को इतना सीरियस लिया। और पर्सनली तौर पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म हो इतनी देर गुजर गई, अब जो हाइप है लोग ही खत्म हो गई होगी और इंडिया की टीम फंसी हुई थी। अगर इंडिया अगले दिन ही वापस आया था तो हाइप तो ज्यादा होती। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह था कि इंडिया के अंदर हाइप खत्म हो गई होगी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इतनी हाइप नहीं होगी। लेकिन जो मैंने कल रात को विजुअल्स देख लिए, तकरीबन मरीन ड्राइव के ऊपर 4 लाख बंदा रोड्स के ऊपर था, खाली इस रोड के ऊपर। और अगर मैं वानखेड़े के स्टेडियम की बात करूं तो 30 से 40 हजार कहा जा रहा है कि बंदा स्टेडियम के अंदर मौजूद था। यही नहीं, एयरपोर्ट पे जब इंडियन टीम लैंड हुई है, उसके बाद एयरपोर्ट के बाद अलग रास्ता और होटल के बाहर अलग रास्ता। तो अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 5 से 6 लाख बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को देखने के लिए निकला। तो मैं दोबारा बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को तो छोड़ ही दो, ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए कि ट्रॉफी की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जो ट्रॉफी को अपने शूज के अंदर, जो ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखते हैं, जो शूज के अंदर जिसको कहते हैं ना डाल के पी रहे होते हैं, ट्रॉफी का मजाक बना रहे होते हैं, उनको देखना चाहिए कि भाई साहब कुछ लोगों के लिए ट्रॉफी कितनी मैटर करती होती है। इंडियन फैंस ने दिखाया कि वो जिंदा दिलाने फैंस है, वो जिसको कहते हैं ना कभी हिम्मत नहीं हारते, ना उनका जज्बा खत्म होता है। वो वर्ल्ड कप जीते हुए चाहे जितने मर्जी दिन गुजर जाए, उनका जो जश्न है वो कभी खत्म नहीं होगा। ये खाली मुंबई के विजुअल से मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं कि अगर इंडियन टीम कल जाती है बैंगलोर के अंदर, परसों जाती है चेन्नई के अंदर, तरसों जाती है कोलकाता के अंदर, तब इससे भी ज्यादा लोग निकलेंगे। ये आप देखिएगा, ये लोगों का क्रेज था, लोग खुश थे कि हमारी टीम विक्ट्री हासिल कर कर आई है। और उसके बाद जो सबसे मजे की चीज थी ना, वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने क्राउड से जिसको कहते हैं ना गुस्सा नहीं किया, क्राउड को इंटरटेन किया। अगर आपने देखी हो पूरी परेड, उसके अंदर विराट कोहली फुल एंगेज कर रहा है, सारे के हार्दिक पांड्या, हर कोई बंदा एंगेज कर रहा है। इससे अच्छा क्या मूवमेंट हो सकता है? जब आप इंडियन टीम का मैच देखने जाते हो, जो प्लेयर्स होते हुए काफी सारे दूर बैठे होते हैं, आप प्लेयर्स के इतना पास नहीं जा पाते, मुश्किल से आप देखते हो। लेकिन इस परेड के अंदर ये था कि ये वो बस के ऊपर खड़े हुए, नीचे आप लोग खड़े हुए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। इतने करीब से आप अपने सुपरस्टार को देख पा रहे हैं। ये परेड तो ज्यादा अच्छी चीज होती है। और बस के अंदर जो माहौल बना हुआ था, जितनी स्लो वो बस गई, जितना क्राउड ने मजा लिया यार, जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे मैंने देखा था अर्जेंटीना का, वो जो आपको याद होगा मैसी जब ट्रॉफी लेके निकला था, तब भी इतनी आवाम नजर नहीं आई थी, इतनी आवाम इस वक्त थी। उसके उस वाली आवाम के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप नजर आ रहा था। इधर तो इतनी सी भी स्पेस नजर नहीं आ रही थी कि लोग कहीं जिसको कहते हैं खाली हो। और फिर जब ये स्टेडियम के अंदर घुसते हैं, स्टेडियम वानखेड़े का स्टेडियम, इतना मैंने जिसको कहते हैं ना फुली लोडेड इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फाइनल में भी नहीं देखा था 2011 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा बंदे घुसे हुए थे। एक होती है ना लिमिट होती है कि स्टेडियम के अंदर इतना बंदा ही घुस सकता है जितनी बंदे की जगह हो बैठने की। आज स्टेडियम के अंदर एक्स्ट्रा बंदे घुसे हुए थे, लोग तो इतने सारे खड़े थे। जो वानखेड़े का स्टेडियम साउंड कर रहा था, अगर वो डीबी होता यहाँ पे मीटर, तो आपको बताता कितना साउंड कर रहा था। और फिर जो सबसे मजे की चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहे थे, इनका पीछे वो नेशनल सॉन्ग चल रहा था, जिस तरीके से भंगड़े डाल रहे थे, नाच रहे थे, इन्होंने क्राउड को सही इंटरटेन किया है। इन्होंने क्राउड का पैसा तो खैर उनका लगा ही नहीं था, इन्होंने क्राउड का दिल खुश किया और अपनी जिसको कहते हैं ना बताई है कि हम आप लोग के लिए ट्रॉफी जीत कर आए, हम अपने लिए नहीं, हम आप लोग के लिए जीत कर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। हर एक के चेहरे पे खुशी बता रही थी कि ये ट्रॉफी का कितना वेट कर रहे थे। 10 साल की जो विक्ट्री थी ना, 10 साल बाद जो विक्ट्री आई है, सही मायनों में पता चल रही थी कि विक्ट्री मैटर करती होती है। अगर ये 1-2 साल के बाद इंडिया हर दफा वर्ल्ड कप जीत रहा था तो ऐसी हाइप ना होती, उनको भी होता चलो दे तो हमारी आदत हो गई जीतने, क्योंकि ये 10 साल बाद जीते हैं इसलिए सब कुछ देखने को मिला। तो अगेन कहूंगा ऑस्ट्रेलियन टीम सीखो कुछ, और आई विश के 2025 के अंदर, मार्च के अंदर बाबर रिजवान भी ऐसे ही कजाफी स्टेडियम में भंगड़े डाल रहे होंगे, ऐसे ही जिसको कहते हैं ना बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर,
लिबर्टी चौक से परेड शुरू करेंगे, बल्कि लिबर्टी के कलमा चौक से परेड शुरू करेंगे और लिबर्टी चौक से घूमते घूमते कदाफी स्टेडियम के अंदर लेके जाएंगे और क्राउड के लिए इंटरटेनमेंट का पर्पस बनेंगे। आई विश ऐसा हो और होना भी चाहिए। बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग की, जिसके अंदर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया। ये पाकिस्तान की टीम बेटर देन है पाकिस्तान की करंट टीम से, भाई इनसे सीख लो। सामने वाली टीम कोई हल्की नहीं थी, डैरन सैमी, क्रिस गेल, बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पे, कार्टर वगैरह सब मौजूद थे। उस टीम को हरा दिया, उनके अगेंस्ट 190 प्लस का स्कोर किया, फिर सामने वाली टीम 164 ही कर सकी। शानदार पाकिस्तानी चैंपियंस ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, दिल खुश किया। इस टीम से सीखना चाहिए पाकिस्तान की करंट टीम को।